सोच के देखो, एक ऐसी चीज जो हर दिन हमारे सर के ऊपर है, सब कुछ रोशन करती है, बिना उसके जिंदगी पॉसिबल ही नहीं। पर फिर भी हम उसके बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं जानते। हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे सूरज की। पर क्या तुम जानते हो कि सूरज सिर्फ एक गर्मी देने वाला गोला नहीं है? उसके अंदर ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो सुन के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। चल, आज तुझे ले चलता हूं एक ऐसे सफर पर जहां तुझे मिलेंगे सूरज के कुछ अननोन, क्रेजी और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो शायद ही किसी ने पहले बताए हों। सबसे पहले चलो बात करते हैं सूरज के वजन की। और यकीन मानो, ये कोई मामूली वजन नहीं है भाई। पूरी सोलर सिस्टम का 99.86% मैस सिर्फ सूरज में है। बाकी प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स सब मिलके भी उसके सामने हल्की फुल्की चीजें हैं। ये समझने के लिए सोचो, अगर सोलर सिस्टम एक ट्रक है तो सूरज उसमें इंजन, टायर्स और पूरा बॉडी फ्रेम है, बाकी सब सिर्फ स्टिकर हैं। अब तुम सोच रहे होगे, इतना बड़ा और भारी होने के बाद भी सूरज कैसे टिका हुआ है? ग्रेविटी मेरे दोस्त, सूरज की ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांधे रखता है। और ये ग्रेविटी ही है जो सूरज के कोर में इतना प्रेशर बनाती है कि वहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। मतलब सूरज खुद का फ्यूल खुद ही बनाता है, और ये फ्यूल ही है जो सूरज को इतना गर्म और चमकदार बनाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि सूरज तो बस एक जायंट बॉल ऑफ फायर जो चुपचाप बैठा हुआ है। अरे नहीं भाई, सूरज कुछ भी हो पर शांत बिल्कुल नहीं है। हर सेकंड उसके सरफेस पे हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। ये फ्लेयर्स इतने इंटेंस होते हैं कि अगर तुम इन्हें अर्थ से देखो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, बिल्कुल, तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई जायंट फायर क्रैकर फट रहा है। और कभी कभी ये फ्लेयर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि अर्थ तक आके सैटेलाइट सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स को बिगाड़ देते हैं। हाँ, सूरज लिटरली हमारी टेक को फ्राई कर सकता है। तो अगली बार जब तुम्हारा इंटरनेट डाउन हो तो हो सकता है कि सूरज जिम्मेदार हो। अब बात करते हैं एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट की, सूरज की साउंड। अब सुन के तुम्हें लगेगा भाई, स्पेस में तो वैक्यूम है, वहां आवाज कैसे? तो सच यह है कि हम डायरेक्टली सन की साउंड नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है जो स्पेस में नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ने सूरज के सरफेस के वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करके एक टेरिफाइंग साउंड बनाया है। ये वाइब्रेशन सूरज के अंदर हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन और कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। और बिलीव करो, ये साउंड सुनने में बिल्कुल एलियन मॉन्स्टर की तरह लगता है। गूगल पे साउंड ऑफ द सन सर्च करना, रात में मत करना, क्योंकि ये साउंड वाकई में बहुत क्रीपी है। तो भले ही हम सूरज को सुन ना पाए, लेकिन वो बिल्कुल भी साइलेंट नहीं है। अब तक हमने सूरज के बारे में जो भी जाना वो तो कुछ भी नहीं है इस फैक्ट के सामने। सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, और वो कोई दूर दूर की बात नहीं। अब से 5 बिलियन साल बाद सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगेगा, और जब ऐसा होगा तो सूरज रेड जायंट बन जाएगा, इतना बड़ा कि मर्क्यूरी और वीनस को निगल जाए। और अर्थ भाई या तो पिघल के खत्म हो जाएगी या फिर ऑर्बिट से निकल जाएगी, जो एक फ्रोजन वेस्टलैंड बन जाएगी। बेसिकली गुड बाय दुनिया। लेकिन घबराओ मत, ये अभी अरबों साल बाद होने वाला है। तब तक हमारे पास अपने इस अमेजिंग स्टार को एक्सप्लोर करने और समझने के लिए बहुत समय है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि सूरज कितना गर्म है, तो चलो तुम्हें ले चलते हैं इसके कोर में। पता है सूरज का कोर कितना हॉट है? अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना ज्यादा कि अगर तुम्हारा 1 सेकंड का भी एक्सपोजर हो जाए तो तुम सिर्फ इवेपोरेट नहीं, लिटरली एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। तुम्हारा एटम तक गायब हो जाएगा। ये इंटेंस हीट न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, जहां हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं और साथ ही इमेंस एनर्जी भी रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी ही है जो सूरज को इतना तेज चमकने और गर्माहट देने में मदद करती है। अब सूरज के बारे में एक और फन फैक्ट, सूरज का आउटर लेयर यानी कोरोना अंदर से ज्यादा हॉट होता है। हाँ, सही सुना, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली किसी भी चीज के अंदर ज्यादा हॉट होता है, पर सूरज में उल्टा है। साइंटिस्ट अभी तक पक्का रीजन नहीं समझ पाए, और इसको कहते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। भाई, सूरज अपने फिजिक्स के रूल्स खुद ही तोड़ता है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि सूरज के मैग्नेटिक फील्ड का इसमें हैंड हो सकता है, या फिर नैनो फ्लेयर्स नाम के छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं जो कोरोना को गर्म करते हैं। लेकिन अभी तक ये एक मिस्ट्री ही है। सूरज के बारे में एक और मस्त बात, सूरज के ऊपर बारिश होती है।
पर वो पानी वाली नहीं बल्कि प्लाज्मा की होती है, और ये प्लाज्मा रेन लिटरली 1 लाख किलोमीटर तक गिरती है। सोच के देखो, अगर अर्थ पे ऐसी बारिश हो जाए तो पूरा प्लेनेट टोस्ट हो जाए। ये प्लाज्मा सूरज के एटमॉस्फेयर में ही फॉर्म होता है जब कोरोना से ठंडा गैस नीचे की तरफ फ्लो होता है, और जब ये ठंडा गैस सूरज के सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो फिर से गर्म हो जाता है और ऊपर की तरफ उठता है, जैसे एक जायंट लूप। और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है, जिससे सूरज के ऊपर लगातार प्लाज्मा की बारिश होती रहती है। अब एक ऐसा फैक्ट जो तुम्हें शायद पहले से पता होगा लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और गैस करो, सूरज एक्चुअली व्हाइट है ना कि येलो। हाँ भाई, वो लाइट का कॉम्बिनेशन देता है जो व्हाइट होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो हमें येलो दिखता है। एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है, जिससे हमें सूरज येलोविश दिखता है। बट अगर तुम स्पेस से देखो तो सूरज एकदम ब्राइट व्हाइट शाइन करता है। एस्ट्रोनॉट्स ने खुद अपनी आंखों से ये देखा है। चलो अब बात करते हैं सूरज की ग्रेविटी की। ये तो तुम जानते ही हो कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो हमें अर्थ से चिपकाए रखती है, लेकिन सूरज की ग्रेविटी अर्थ से कहीं ज्यादा पावरफुल है। कितनी ज्यादा? लगभग 28 गुना ज्यादा। मतलब अगर तुम अर्थ पे 60 किलो के हो तो सूरज पे तुम्हारा वजन 1680 किलो हो जाएगा। अब जरा सोचो, इतने वजन के साथ चलना तो दूर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम लिटरली सूरज में धंसते जाओगे, और यही ग्रेविटी है जो सूरज को एक साथ बांधे रखती है और उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन को पॉसिबल बनाती है। और अंत में एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। सूरज अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, पर फिर भी उसकी रोशनी सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड्स में यहां तक पहुंच जाती है। मतलब अगर सूरज अभी बुझ जाए तो हमें उसका पता भी नहीं चलेगा अगले 8 मिनट्स तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अगली बार जब भी तुम धूप में बैठो तो सोचो कि तुम 8 मिनट्स पुरानी रोशनी को फील कर रहे हो। तो भाई, सूरज के बारे में ये थे कुछ क्रेजी फैक्ट्स। तो भाई, अगली बार जब तू धूप से बचने के लिए छाया ढूंढ रहा हो तो एक बार सोच लेना, ये वही सूरज है जिसके बिना तू, मैं और ये पूरी दुनिया जीरो है। और अब जब तुझे पता लग गया है ये सब क्रेजी फैक्ट्स, तो एक काम कर, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर और कमेंट्स में बता तुझे सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट सरप्राइजिंग लगा।